हेलो हेलो फाइनली बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 35 आ चुका है और ये चैप्टर भी बहुत सारे शॉकिंग मोमेंट लेकर आया है। जूरा पहली बार लोनलीनेस फील करता है। बोरुटो एंड साराडा एक डेंजरस मिशन प्लान करते हैं। अमाडो कावाकी को एक नई पावर देता है और लास्ट में कासिन कोजी को कैप्चर कर लिया जाता है। चलिए इस चैप्टर को डिटेल में समझते हैं। कवर पेज पे है हिडारी। चैप्टर की शुरुआत जूरा और हिडारी से होती है। जूरा बताता है कि मामोसी मर चुका है। उसके हिसाब से मामोसी अपने डिजायर और इंस्टिंक्ट के पीछे इतना भागा कि आखिर में खुद ही खत्म हो गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जूरा कहता है शायद ये सब भी एक प्यार का रूप था। मतलब सिंजूस मॉन्स्टर धीरे धीरे इमोशन फील समझने लगे हैं। फिर हिदारी एक सवाल पूछता है, तुम्हें मित्सुरी और रयू को क्यों नहीं बचाया और मुझे वापस क्यों ले आए? ये सुनकर जूरा कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर वो कहता है, जब मैं तुम्हारे बिना दुनिया इमेजिन की मुझे दुख और लोनलीनेस फील हुआ। गाइस ये बहुत बड़ा मोमेंट है। एक टेंटेल से पैदा हुआ जिंजूरिकी पहली बार लोनलीनेस और अटैचमेंट फील कर रहा है। जूरा को लगता है कि शायद हिडारी फिर से उसे वियर्ड समझेगा। वह पूछता है, क्या मैंने तुम्हें फिर से अनकंफर्टेबल कर दिया? लेकिन हिडारी का जवाब और भी सरप्राइजिंग था। वो कहता है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। यानी सिंजूस के अंदर इमोशन और रिलेशनशिप डेवलप्ड होने लगे हैं और पूरी कॉन्वर्सेशन को आइडा सीक्रेटली देख रही होती है। सीन स्विच होता है साराडा पर। वह नई ग्लास लेकर शॉप से बाहर आ रही है और खुश है क्योंकि उसकी विजन नॉर्मल हो गई है। लेकिन तभी उसे एक उज़ुमाकी सिंबल नज़र आता है और उसके ऊपर आसमान में बोरुटो उड़ रहा होता है। दूसरी तरफ इनोजिन के पास कोशिन कोजी का एक स्पेशल टूड है। कोजी उसे बोलता है, हर वक्त रेडी रहना, चाहे तुम सो रहे हो, नहा रहे हो या बाथरूम ही में क्यों ना हो। इनोजिन ऑब्वियसली इरिटेट हो जाता है, लेकिन ये देखता है कि कोजी हर सिचुएशन के लिए प्रिपरेशन करके चल रहा है। अब चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है। अमाडो कावाकी को अपनी लैब में बुलाता है। लैब में बहुत से छोटे छोटे मैकेनिकल टोड हैं। अमाडो बताता है कि लिविंग क्रिएचर नहीं बल्कि साइंटिफिक निंजा टूल है। फिर स्क्रीन पर कावाकी का स्टेटस दिखता है, अटैक 85%, डिफेंस 15%। कावाकी गुस्से में पूछता है, सिर्फ 85% अटैक? तब अमाडो शॉकिंग बात बताता है, अगर कावाकी 100% अटैक पर होता तो पिछली बैटल में शायद मर चुका होता। उसे बचाने की वजह यही 50% डिफेंस थी। फिर अमाडो बोलता है, तुम्हारी विश पूरी करता हूँ। स्क्रीन सडनली चेंज हो जाती है, अटैक 100%, डिफेंस 0%। गाइस अमाडो ने रिमोटली कावाकी के बॉडी के पैरामीटर्स ही चेंज कर दिए। वह बताता है कि कावाकी के बॉडी पर लगा एक स्पेशल टूल उसकी कॉम्बैट सेटिंग को इंस्टेंटली मॉडिफाई कर सकता है। नॉर्मली कावाकी को 100% डिफेंस मोड पर रखा जाएगा, लेकिन बैटल के वक्त 100% अटैक मोड में स्विच किया जा सकता है। ये बेसिकली एक साइंटिफिक वर्जन है चक्रा कंट्रोल का, और ऑनेस्टली ये पूरा चीट कोड लग रहा है। बोरुटो एंड साराडा फाइनली मिलते हैं। बोरुटो बोलता है, मुझे सुकून मिला कि अब तुम्हारी आइज़ अच्छी है। साराडा जवाब देती है कि अभी तक तो हाँ। साराडा बोलती है, पर ये तुम्हारी राइट आइज़ के सामने कुछ भी नहीं है। मुझे मौका नहीं मिला तुमसे ठीक से अपॉलॉजी करने का, तो आई एम सॉरी। लेकिन बोरुटो कैजुअली कहता है, मैंने कभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वैसे भी मुझे ये कूल लगता है, मैं बिल्कुल बैडस लगता हूँ। तो साराडा स्माइल कर देती है और उसे इडियट बोलती है। ये दोनों का इंटरेक्शन ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा था। बोरुटो फिर रिवील करता है कि कोड ने पूरे विलेज में क्लॉ मार्क छुपा दिया है। उसका असली टारगेट सराडा है। कोड सराडा को किडनैप करेगा और उसे यूज़ करके बोरुटो को सिंजूस के पास ले जाएगा। लेकिन बोरुटो इसी प्लान को रिवर्स यूज़ करना चाहता है।
उसका प्लान है साराडा इंटेंसली कैप्चर हो जाएगी। बोरुटो उसे कुछ स्पेशल पिन देगा। जहाँ भी कोड और सिंजूस उसे ले जाएंगे, साराडा एक पिन गिरा देगी। बोरुटो ने उन पिन्स में अपना चक्रा स्टोर किया है और उस चक्रा को ट्रैक करके वह डायरेक्टली सिंजूस के हाइडआउट में टेलीपोर्ट कर जाएगा। ये प्लान अच्छा भी है और थोड़ा सा रिस्की भी है। वापस जूरा और हिडारी पे सीन शिफ्ट होता है। जूरा फाइनली देखता है कि हिडारी क्या पढ़ रहा है और आंसर देखकर वह सरप्राइज हो जाता है। हिडारी कैट की पिक्चर बुक पढ़ रहा है। ये साफ है कि सास्के की मेमोरी का इफेक्ट हिडारी के अंदर अभी भी है। अब चैप्टर का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट, अमाडो इनोजिन को एक डाटा डिवाइस देता है और कहता है ये बोरुटो का कोलैबोरेटर को दे देना। ऑब्वियसली वह कोलैबोरेटर कासिन कोजी है। कोजी अपने टोड के द्वारा डाटा को समन करता है, लेकिन डाटा के अंदर कावाकी छुपा हुआ था। यह पूरा अमाडो का ट्रैप था। कावाकी सडनली सामने आ जाता है और कासिन कोजी को डीएक्टिवेट करने के लिए एक शटडाउन कोड यूज़ किया जाता है। कावाकी खुद शॉक हो जाता है। उसे रियलाइज़ होता है अमाडो कितना डेंजरस इंसान है और चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। चैप्टर 35 यहीं ख़त्म होता है। आपके हिसाब से कासिम कोजी बच जाएगा या अमाडो का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा? कमेंट करके अपनी प्रिडिक्शन बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।